दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध छिड़ा हुआ। आर्मेनिया के ईसाई बहुल क्षेत्र है और अजरबैजान जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इन दोनों में जो युद्ध चल रहा है उसमें टर्की अजरबैजान का साथ दे रहा, तो इससे नाटो जो समुदाय है उसमें बड़ी हलचल मच गई है, क्योंकि जो टर्की है नाटो का एक पावरफुल मेंबर है, बहुत पावरफुल मेंबर है। लिहाजा तुर्की अजरबैजान का जमकर साथ दे रहा है और खुल के साथ दे रहा है। तुर्की मुस्लिम बहुल अजरबैजान, जैसे कि मतलब बताया कि जो मुस्लिम बहुल है ये कूटनीतिक समर्थन ही नहीं दे रहा उसको, वो बल्कि उसे सैनिक समर्थन भी दे रहा है। तुर्की के जो सैनिक अफसर हैं वो काराबास में अजरबैजान के सेना को सलाह दे रहे हैं और रणनीति बनवा रहे हैं कि कैसे लड़ाई लड़ना चाहिए पूरी एक्टिव तौर पे। वहीं तुर्की ने अपने जो अति आधुनिक F-16 जो जहाज़ थे, लड़ाकू विमान हैं जो अमेरिका के और लेटेस्ट हैं, और आपके देश विश्व के किसी भी जहाज़ से वो टक्कर लेते हैं F-16, उनको लगा दिया है उसने। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की अगर अजरबैजान की जो मदद कर रहा है तो क्यों कर रहा है वो मदद। तुर्की अजरबैजान को अपना रिश्तेदार साथी मानता है, क्योंकि वो कहता है कि धर्म और भाषा दोनों हम लोगों के समान है। तुर्की इस्लामिक देश है तो अजरबैजान भी इस्लामिक देश है। तुर्की का ये भी कहना है कि हमारा एक हिस्सा कट के ही अजरबैजान बना है। वहीं जॉर्जिया से होती हुई जो अजरबैजान को जो तेल पाइपलाइन आती है तुर्की में अजरबैजान से, उसकी वजह से भी अजरबैजान चूँकि तेल समृद्ध देश है इसीलिए वहाँ के वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही है, उसका तुर्की को बहुत फ़ायदा मिलता है। वहीं देखिए तुर्की के सऊदी अरब जो इजराइल के साथ चला गया अमेरिका के कहने से, उससे उसके ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए हैं। और अब जो मुस्लिम देश है वो सऊदी अरब की जगह तुर्की की तरफ देख रहा है अपनी कुछ लीडरशिप के लिए। तो सीरिया, लीबिया, इन दोनों मुस्लिम देशों को ही जो लड़ाइयाँ चल रही हैं छोटी बड़ी जैसे भी हों, उसमें तुर्की उनका साथ दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज है। तुर्की पूरी तरीके से इस्लामिक जो देश हैं उनका मुखिया बनना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब से वो ज़मीन सरक रही है। यही तुर्की का इस जंग में कूदने का एक बहुत बड़ा कारण भी है कि जो तुर्की के राष्ट्रपति जो अर्दवान जो हैं, तुर्की की खोई हुई जो महानता है उसको बहाल करना चाहते हैं। तो खोई महानता ऐसी है कि जो ऑटोमन एम्पायर था, उस्मान जो टर्की थे, टर्किश थे, तो उन्होंने आधे से ज़्यादा विश्व पे हुकूमत कर ली थी। पूरा अरब उनके कब्ज़े में था, यूरोप उनके कब्ज़े में था, तो यहाँ पूरी की तरफ इस्लामिक सल्तनत उन्होंने कायम की थी और वहाँ पे खिलाफत भी शुरू हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे 200 और 500 700 साल का जो हिसाब किताब रहा उसमें उनकी ताकत कम होती गई टर्किश की, और भी ये सारी चीज़ें हाथ से चले गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में टर्की को पीछे धकेल दिया गया, जो अब उसका खुलना है तो उसके यहाँ से सारी चीज़ें ले ली गई। तो सऊदी अरब भी उन्हीं में से एक पैदावार है। पहले सऊदी अरब नहीं था, पूरा अरबिक पेनिनसुला था जिसको खाड़ी देश कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे सऊदीज फैमिली ने अपना कब्ज़ा किया, तो ब्रिटिश ने उनको ये जगह दे दी, टर्की से छुड़ा के उसका नाम उन्होंने अपने नाम पे सऊदी रख दिया, सऊदी अरब रख दिया। 2003 के बाद से अर्दवान तुर्की के फिर से एक शक्तिशाली नेता बन के उभरने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि दौरे उस्मानिया में था जहाँ ऑटोमन एम्पायर थी। वो वापस ऑटोमन एम्पायर को लाना चाहते हैं और इसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। आप देखिए जो टर्की से आजकल इस्लामिक सीरियल बन रहे हैं उनमें ज़्यादातर यही बातें होती हैं, जैसे कि जो मुसलमान थे, उस्मान थे, उस्मान की फैमिली, उस्मान के जो पूर्वज थे उस्मान थे, ये किस तरीके से पूरी दुनिया में फैले। तो टर्की एक बहुत बड़ा ताकत है। वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत में
अरब नहीं आए हैं। अरब सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम आए तो वो सिंध तक आए, सिंध से वापस चले गए। यहाँ टर्की के लोग आए हैं, मुग़ल जो आए हैं सारे लोग टर्की के से निकले और घूमते हुए अफ़गानिस्तान होते हुए भारत आए हैं, चाहे वो गौरी क्लान हो चाहे वो मुग़ल क्लान हो, सब टर्की के जो उनकी अपने आप वो थी, उनका आपस में कहीं ना कहीं से एक ताल्लुक़ था। अब यहाँ पे अर्दवान जो है टर्की के जो मुस्लिम राष्ट्र इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, तो उससे मुसलमानों में एक जो रोष पैदा हो रहा है और एक खाली जगह पैदा हो रही है। उसकी जगह पे अर्दवान चाहते हैं कि वो आ जाए, वो शक्तिशाली नेता बने, ना कि जो सऊदी अरब के शेख हैं जो आजकल इजराइल की तरफ चले गए हैं। यहाँ पे अर्दवान की एक बात है कि वे नाटो संघ के सदस्य होने के बावजूद भी अपने आप को इस्लामिक संघ का नेता मानते हैं और इस्लाम और मुसलमान होने पे अपने आप का गर्व करते हैं। इस बात को बड़ा पॉपुलराइज किया जा रहा है। अब जो बात है वो तो अलग है, इसलिए क्योंकि वो खुल के पाकिस्तान का भी सपोर्ट करते हैं, खुल के कश्मीर का भी सपोर्ट करते हैं, वहाँ अजरबैजान का भी खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। वो जहाँ जहाँ भी ऐसी कोई क्राइसिस होता है इस्लामिक कंट्री में, तो वो इस्लामिक कंट्रीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ना कि दूसरी जगह पे। तो ये जो हाल चाल है कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये लड़ाई चल रही कि इस्लामिक कंट्रीज़ की बादशाहत किसके हाथ में आए। हालांकि सऊदी अरब से खिसक चुकी है, ईरान चूँकि अकेला है, जो शिया कम्युनिटी ईरान में है थोड़ी बहुत उसके बाहर है, उसको ज़्यादा चांस नहीं मिल सकते हैं। लिहाजा अर्दवान का टर्की का बहुत बड़ा इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। आगे जो भी इसके बाद होगी, जो अजरबैजान की लड़ाई अगर टर्की जीत जाता तो उसकी बहुत बड़ी जीत होती है, जो कि लग रहा है कि वो जीत जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।